सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, यूं कहिए आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स की, यूं कहिए एन.सी.ई.आर.टी. की, कुछ भी कहिए, जिसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का टॉपिक है, जिसकी हेडिंग है, ध्यान समझिएगा। हमको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। क्या है? लीनियर फंक्शन इज डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। अगर इसकी लीनियर फंक्शन को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना हो, आपने इस वीडियो के पहले का वीडियो देखा होगा तब यहाँ पहुँचे होंगे, ठीक, इसी प्लेलिस्ट में आपने वो देख लिया होगा तब यहाँ पहुँचे होंगे। तो आपने वहाँ देखा था कि हमने 3 प्रकार के फॉर्मूले बताए थे, 1/x² + a², 1/x² - a², 1/a² - x² के इंटीग्रेशन हमने बताए थे। हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक। तो हमने बताया था कि अगर 1/ax² + bx + c हो तो हम डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर बना करके इन 3 फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में ये आएगा और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें न्यूमरेटर में 1 था, यानी न्यूमरेटर में x का फंक्शन नहीं था, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में एक लीनियर फंक्शन है, उसको डिवाइड किया गया है क्वाड्रेटिक से। तब क्या करेंगे? तो इसके 2 तरीके हैं, एक बाय आइडिया और एक बाय मैथमेटिक्स। अब आप कहेंगे हाँ मैथ लगाएंगे हम, वो तो अलग की बात हुई जाकर के। ज़रा ध्यान से समझिएगा, पहले टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं, फिर इसका तरीका बता देते हैं, और तरीका समझ में आ ही जाएगा, वो पक्की बात है। ऐसा क्यों किया गया ये भी हम बता देते हैं, सावधान। देखिए, आपको इंटीग्रल इस टाइप का चाहिए कि हमारा न्यूमरेटर है लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम अभी तक पढ़े थे, इसको फिलहाल हम आई मान ले रहे हैं, अभी तक हम पढ़े थे 1/ax² + bx + c, और उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लिया था। अभी ऊपर px + q आ गया, तो क्या करें? देखिए, हम चाहते ये हैं कि डिनोमिनेटर को t मान लें, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, यही पकड़ना है आपको। हम डिनोमिनेटर को t मानना चाहते हैं, उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो देखो ध्यान से, जैसे मैंने मान ही लिया, चलिए ax² + bx + c को t मान लिया, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 2ax + b dx = dt। क्या ये चीज़ न्यूमरेटर में है? नहीं है। क्या गड़बड़ है भाई? गड़बड़ ये है कि भाई x का कोफिशिएंट यहाँ पर p है और यहाँ पर 2a है, तो यहाँ तो p होना चाहिए, उस p को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से 2a कॉमन लेंगे, x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, फिर हम p से मल्टीप्लाई करेंगे और p से डिवाइड करेंगे, यानी हम 2a कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x + b/2a, फिर हम p से डिवाइड करेंगे और p से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा p से, ठीक, ऐसा कर देंगे तो आ गया px। तो आप कहेंगे प्लस q भी चाहिए, तो हम फिर यहाँ पर ही प्लस q करेंगे और माइनस q करेंगे और dx करेंगे। अब हम px + q को एक साथ लिखेंगे और इसको अलग कर देंगे, ये कांस्टेंट है, इसमें x है नहीं। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये तो टफ मैनेजमेंट है, तो अगर टफ हो तो तरीका क्या होता है? नहीं, करना तो वैसे ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तरीका क्या होता है ज़रा समझिएगा। हम ये कुछ नहीं करेंगे, अगर इजीली मल्टीप्लाई डिवाइड से आ रहा है वो चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कहीं दिमाग लग रहा है तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि d/ds किसका कर दें? ax² + bx + c का d/dx कर दें, और ये किसके इक्वल आ जाए? ये px + q के इक्वल आ जाए। यही तो आप चाहते हो ना? तो उसके लिए हमको इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो मल्टीप्लाई हो गया लैम्डा, और कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, वो हो जाएगा प्लस, काम खत्म। यानी हम लिखेंगे d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b यहाँ इंटू लैम्डा टाइम्स, और प्लस b ना लिखो आप, यहाँ म्यू लिख दो, अच्छा लगेगा, लैम्डा म्यू एक जैसे लगते हैं, ठीक है, और उसको px + q की जगह लिखेंगे, ठीक। और बाद में इसमें लैम्डा म्यू निकाल लेंगे, और बाद में इसमें डिनोमिनेटर लिख देंगे बाद में, लैम्डा म्यू निकालने के बाद में। तो यहाँ पर जब इसको t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो log t हो जाएगा, और इसका 1/ax² + bx + c का फॉर्म आपको मालूम है। समझ आई बात? तो अब एक एग्जाम्पल लेके इसको समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
देखिए एग्जाम्पल एक किताब का उठाते हैं कोई, वो सावधानी से देखिएगा। एक एग्जाम्पल है I बराबर इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए अगर डिनोमिनेटर को t मानने पर उसका डेरिवेटिव इजली न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो जाए तो फिर आपको ये ड्रामा करने की ज़रूरत लैम्डा म्यू नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं पर थोड़ा सा दिक्कत हो तो फिर वो ड्रामा कर ही लो। ठीक, देखो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं डिनोमिनेटर को टी मानता हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को मैं टी मान लेता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 3dx बराबर dt। ठीक, और यहाँ तो ऊपर 4x है, तो हम क्या करें, यहाँ से 2 कॉमन लें तो 2x आ जाएगा, फिर प्लस 3 करें माइनस 3 करें, इतना थोड़ा सा तामझाम करना पड़ेगा। तो हमने कहा ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं डी बाई डी एक्स, लेट करेंगे हम डी बाई डी एक्स करना चाहते हैं किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का। तो उसके लिए हमने कहा भाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, जो अब कॉमन लेना और डिवाइड करना बता रहे हो ना, और कुछ प्लस माइनस करेंगे तो वो म्यू हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये है न्यूमरेटर के इक्वल। अभी हम केवल न्यूमरेटर लिख रहे हैं, बाद में डिनोमिनेटर लिखेंगे। ठीक है, आप चाहो तो साथ में लिख सकते हो इसके। अब इसको सॉल्व करो तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा, इसको खोलेंगे तो आएगा 2x प्लस 3 प्लस म्यू। बाद में हम यहीं पर लैम्डा म्यू रखे इंटीग्रेट करना है, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। हम जरा कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। अभी हम बता रहे थे ना कि आपको 2 से कॉमन लेना पड़ेगा, 2 से 2 कॉमन लेंगे तब यहाँ पर 2 बचेगा, यानी 2 बाहर आएगा, ये हमको आइडिया लग रही थी। जब कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो x के साथ क्या आ गया 2 लैम्डा, और यहाँ पर x के साथ क्या आ गया 4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, वही तो हम कह रहे थे 2 कॉमन लेंगे, लैम्डा आ गया 2। अच्छा कांस्टेंट क्या है 3 लैम्डा प्लस म्यू, और यहाँ पर है 1, लैम्डा 2 है तो 3 दूनी 6 प्लस म्यू बराबर 1, म्यू का मान कितना आ गया माइनस का 5, यानी लैम्डा म्यू निकल आया। अब इस लैम्डा म्यू को उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आप लिखेंगे पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इंटीग्रेटिंग, पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेटिंग। जरा समझिएगा, यही रख रहे हैं हम। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2 हमने यहाँ रख दी, और म्यू की वैल्यू रख दी है माइनस का 5। अब कैसे इंटीग्रेट करें, हमने डिनोमिनेटर यहाँ तो लिखा ही नहीं था, हम तो न्यूमरेटर लेके काम चले थे ना, तो यहाँ डिनोमिनेटर तो लाओ दोनों तरफ, तो लिखो डिनोमिनेटर, भाई हमने तो न्यूमरेटर लिया था ना, तो ले आओ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आएगा अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पर भी अपान में आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और माइनस 5 के अपान में भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसको इंटीग्रेट कर दो dx, इसको भी इंटीग्रेट कर दो dx, इसको भी इंटीग्रेट कर दो dx। बात पकड़ में आ गई होगी। ठीक है, ये i है, ये 2 है, ये i1 है, और ये माइनस का 5 बाहर कर दो, ये i2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, i1 अलग लेंगे i2 अलग लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमने क्या कहा था 2 कॉमन ले लो, फिर यहाँ प्लस करो माइनस करो, यही तो एडजस्ट कर रहे थे हम, तो या तो वैसे कर लो, वो भी एक तरीका है। ठीक है, अब इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं, रब करते हैं। i आपको निकालना था, हमने i को 2 भागों में ब्रेक कर दिया। अब हम i1 को अलग ले रहे हैं। i1 क्या है, हमने 2 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ ना, इसलिए 2 को नहीं छुएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अगर आप डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। मान लो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर t, तो 2x प्लस 3 dx बराबर dt। तो जब यहाँ रखोगे तो दिस विल कम dt अपॉन t, इसका इंटीग्रल क्या आएगा log t, t का मान रख दो log
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मॉड। ये I1 आ गया। ठीक, अगर I1 चाहो तो यहाँ बाद में लिख दोगे 2, और I1 की वैल्यू क्या आई है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मॉड। चूंकि लॉग मॉड में लिखा जाता है इसलिए लिख दिया, -5, बाद में I2 निकालते हैं। अब आप कहेंगे अगर हम इसको t माने, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट ना हो तो, अरे प्रेजेंट तो होगा ही होगा। उस प्रेजेंट होने के लिए तो ये ड्रामा सब रचा जा रहा है। ठीक है, अब I2 निकालते हैं। I2 में क्या है, ऊपर 1 है, तो इसका प्रोसीजर पिछले टॉपिक में बताया गया था, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके। तो I2 रखो, 5 हम ऑलरेडी यहाँ पर मर्ज कर दिए, 5 को 1 लीजिएगा, तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2dx। हमने बताया था इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका, क्या तरीका था, हमने कहा था जो भी x, पहले तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाइए, पीछे आप वीडियो में देखे होंगे, ऑलरेडी 1 है। x का जो कोफिशिएंट है उसको आधा करिए, प्लस 3 है, इसको आधा करो, प्लस 3/2, तो ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको वही खोलोगे तो प्लस का 9/4 भी तो आएगा, तो माइनस करेंगे 9/4 और प्लस का 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपान एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। 4 एलसीएम लोगे, 4 दूनी 8, -9 प्लस 8 -1, तो -1/4 यानी -1/2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला किस चीज़ का लिखा है, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको फॉर्मूला बताया गया इसका, x की जगह अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन है तो उसको x मानते हैं, तो हमने फॉर्मूला बताया था 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपान 2a लॉग x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान 2, a बोले तो 1/2 लॉग x यानी x प्लस 3/2 माइनस 1/2 अपान x प्लस 3/2 प्लस 1/2। चूंकि ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये कितना आएगा, 2/2 बोले तो 1 और 4/2 बोले तो 2, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये आएगा लॉग मॉड x प्लस 1 अपान x प्लस 2। ये इसका I2 आ गया, यहाँ रख दो, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x प्लस 1 अपान x प्लस 2। इसमें आ रहा है, कैमरे में आ रहा है, चलो नीचे, अब दिख रहा ना, थोड़ी देर कैमरे को नीचे कर दिया, अभी छोड़ देंगे। ठीक, तो ये आपका प्लस कांस्टेंट जोड़ दो, प्लस कांस्टेंट। तो इस प्रकार से ये एक मेथड है कि व्हेन लीनियर फंक्शन इज डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। पहले ये मेथड जान लोगे तो इंटीग्रेशन उसी बेस पे होता रहेगा। ठीक, नेक्स्ट किसी और वीडियो में, नमस्कार।